हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे लागत के बारे में। लागत किसे कहते हैं, लागत के प्रकार क्या होते हैं, लागत कौन कौन सी लागतें वहन की जाती हैं। तो बात करते हैं लागत। लागत किसे कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य शब्दों में एक कंपनी जो वस्तु व सेवा का उत्पादन करने के लिए जो भी खर्चा वहन करती है वह क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। मतलब कि जो भी कंपनी उत्पादन, जैसे कि किसी चीज़ का भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, सपोज करो कि नोट कॉपियों का ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसमें पन्नों की आवश्यकता होती है, पन्नों की आवश्यकता होती है, मशीनरी की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए जो भी चुकाना पड़ता है वो क्या कहलाता है, लागत कहलाती है। अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें, किसी भी निर्गत इकाई वस्तु को बनाने में जो भी खर्चा होता है वह क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। बात करते हैं लागतों के प्रकार की। लागत कितने प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। अल्पकालीन लागत वैसी लागत होती, मैंने पहले पिछली कक्षा में आपको बताया था अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है। तो बात करते हैं अल्पकालीन लागत। अल्पकालीन लागत ऐसी लागत होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को क्या एक साथ परिवर्तन में नहीं लाया जाता, अर्थात कुछ कार्य स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील रहते हैं, वे अल्पकालीन लागत कहलाती है। अल्पकालीन लागत में हम कौन कौन सी लागतें पढ़ेंगे, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत और सीमांत लागत। कौन कौन सी लागत पढ़ेंगे, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। फिर इनके भाग पड़ेंगे, कुल स्थिर और कुल परिवर्तनशील, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। सीमांत लागत कभी भी स्थिर नहीं होगी, क्योंकि सीमांत ही एक्स्ट्रा, अगर कोई चीज़ कम बढ़ जाती है तो एक्स्ट्रा, या कोई चीज़ बढ़ जाती है तो तब हम सीमांत का यूज़ करते हैं। इसलिए सीमांत लागत की कोई भी कुल सीमांत और कुल औसत, कुल सीमांत और कुल स्थिर सीमांत और कुल परिवर्तनशील सीमांत नहीं होता है। तो एक फर्म को जो स्थिर लागत को वहन करती है वो क्या कहलाती है, कुल स्थिर लागत कहलाती है। मतलब कोई भी स्थिर है, जैसे भूमि है, भूमि स्थिर ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि आज हम मैन्युफैक्चरिंग कहीं और कर रहे हैं और कल कहीं और करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कुल स्थिर लागत तो जितनी है उतनी ही रहेगी, मतलब रेंट जितना है उतना ही रहेगा। बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। फॉर्मूला कैसे होता है, टीसी बराबर, यानी कि टीएफसी प्लस टीवीसी। यहाँ पे टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट है, टीएफसी बराबर क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टीवीसी बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात करते हैं शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट की, यानी कि मैंने बताया था जैसे औसत लागत भी किसका पार्ट है, शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालीन लागत का ही भाग है। तो औसत लागत कैसे निकालेंगे, टीसी अपॉन में क्यू। यहाँ टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट, और क्यू क्या है, निर्गत इकाई। अर्थात कुल लागत में निर्गत इकाई का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगी, औसत लागत। अब बात करते हैं एवीसी। एवीसी यानी कि औसत स्थिर, औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में किसका भाग देने पर, डिवाइड करने पर, डिवाइडेड बाय क्यू यानी कि क्वांटिटी। बात करते हैं एएफसी। वही टीएफसी में क्यू का भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, एएफसी। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा किसका, वो सिंबल चेंज का। तो टीसी में जितना परिवर्तन होगा उतना ही कितना, और अपन में क्यू क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ, इसका भाग देने पर हम क्या देखेंगे, हमें क्या मिल जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। तो बात करते हैं, एक बार रिवीजन देख लेते हैं शुरू से। लागत किसे कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अगर सी से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। सामान्य शब्दों में एक कंपनी को वस्तु व सेवा का उत्पादन करने के लिए जो भी खर्चा वहन करती है वो क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी भी निर्गत इकाई को वस्तु को बनाने में जो भी खर्चा होता है वे क्या कहलाता है, लागत कहलाती है। लागतों के प्रकार हमने पढ़े थे, दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत। अल्पकालीन लागत में हम किस के बारे में पढ़ते हैं, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत के बारे में। उसके बाद हमने देखा था इनके फॉर्मूले के बारे में कि कैसे कैसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। फिर बात करते हैं हम इनकी सारणी की कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने ले लिया निर्गत इकाइयाँ ले ली, यानी कि क्वांटिटी, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एवीसी, एसी और एमसी। तो इन चीज़ों को हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे क्वांटिटी मैंने 1 से 10 तक की ले ली है। फिर कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत, औसत स्थिर, औसत परिवर्तनशील, औसत लागत और सीमांत लागत। जैसे कि मैंने बताया था, कुल स्थिर लागत तो स्थिर ही रहेगी, और कुल परिवर्तनशील लागत में मैंने क्या कर दिया, परिवर्तनशील कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। और कुल लागत क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा। ऐसे औसत स्थिर लागत में क्या होगा, औसत स्थिर लागत में यानी कि कुल स्थिर लागत में निर्गत इकाइयों का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत स्थिर लागत। औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत में औसत लागत का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल परिवर्तनशील लागत में एक निर्गत इकाइयों का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, औसत परिवर्तनशील लागत। और औसत लागत क्या होगा, इन दोनों एएफसी प्लस एबीसी हो जाएगा।
अब बात करते हैं सीमांत लागत की, तो डेल्टा टी सी अपन में डेल्टा क्यू, यानी कि कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ और निर्गत इकाई में कितना परिवर्तन हुआ है, इनके बारे में हम देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें आगे की वीडियो के लिए। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इनके कर्व कैसे होते हैं और दीर्घकालीन लागत के बारे में। इसी प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।